गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 के इस लेक्चर में आपको सदिश विश्लेषण लेसन में आगे ले चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में आपको सदिशों के बारे में बताया गया था, अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ क्या होती हैं उसके बारे में बताया गया था। उसके बाद सदिशों का प्रकार, सदिशों का वर्गीकरण, ये सब हो गया था। साथ ही साथ कल हमने आपको सदिश योग का त्रिभुज नियम भी आपको एक्सप्लेन किया था, उसको आज हम फिर से एक्सप्लेन करें दे रहे एक बार। ये आपको कल बताया गया था सदिश योग का त्रिभुज नियम, ठीक है। कल इसके बारे में आपको बताया गया था, ठीक है। आज फिर उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये बताया गया था इसकी दो विधियां होती हैं। पहली होती है इसकी ज्यामितीय विधि, ठीक है। नंबर 1 पे पहली कौन सी विधि है इसकी? ज्यामितीय विधि यानी ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। और दूसरी बताई थी कि कौन सी होती है आपकी गणितीय विधि होती है। ये दो विधियां आपको बताई गई थी। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर हमारा सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहलाता है, क्या कहते हैं कि यदि किसी क्षण किसी बिंदु पर दो सदिश हमारे कार्य कर रहे हों और उन दोनों सदिशों को हम किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा व्यक्त करें। मतलब कोई त्रिभुज है, एक भुजा उसकी हमने OP ये ले ली और दूसरी भुजा हमने उसकी ये ले ली PQ, ठीक है। और जो सदिश है हमारे पास, पहला A वेक्टर है, दूसरा B वेक्टर है। तो हमने क्या बताया, यदि किसी क्षण किसी कण पर कार्यरत दो सदिश यानी A वेक्टर और B वेक्टर किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित किए जाएं तो उनका जो परिणामी होगा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर और दिशा में कैसा हो जाएगा, आपका विपरीत होता है। ये हो जाएगा आपका R वेक्टर और R वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। ये होता है आपका सदिश योग का त्रिभुज नियम। अब हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी ज्यामितीय विधि, यानी आप ज्यामितीय विधि से कैसे दो वेक्टरों को जोड़ के दिखाएंगे, ठीक है। ज्यामितीय विधि में क्या है, दो वेक्टर आपके पास कौन कौन से हैं? पहला वेक्टर आपके पास A वेक्टर है और दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है, B वेक्टर है। इन दोनों वेक्टरों को आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। दो वेक्टर है, एक A वेक्टर है, दूसरा B वेक्टर है। इन दोनों वेक्टरों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। और किस विधि के द्वारा जोड़ना है? ज्यामितीय विधि के द्वारा उन दोनों सदिशों को आपस में जोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको जोड़ेंगे, क्या करना पड़ता है, ठीक है। सहारा यही रहेगा आपका, इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है और करते जाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सर्वप्रथम A वेक्टर के मान के बराबर, ठीक है, क्या करेंगे, A वेक्टर के मान के बराबर और उसी की दिशा में, ठीक है, एक रेखा OP खींच लेंगे। इसी में आपको बताया दे रहे हैं, सबसे पहले A वेक्टर के मान के बराबर तथा उसके समांतर एक रेखा OP खींच लेंगे। तो हमने ये एक रेखा OP खींच ली। यह रेखा OP किसको व्यक्त कर रही है, सदिश A वेक्टर को व्यक्त कर रही है। इसके पश्चात क्या है, सदिश A वेक्टर के बाह्याग्र से, बाह्याग्र का मतलब क्या होता है, शीर्ष से थीटा कोण बनाती हुई एक रेखा क्या खींच देना है, PQ वेक्टर। ये जो PQ रेखा खींची है ये B वेक्टर के परिमाण को व्यक्त कर रही है। इसका मतलब जो PQ है वो B वेक्टर के मान के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। फिर से समझ लीजिए, सर्वप्रथम A वेक्टर के मान के बराबर और समांतर एक रेखा OP खींची। यह रेखा OP सदिश A वेक्टर को व्यक्त कर रही है। इसके पश्चात A वेक्टर के शीर्ष यानी हेड से थीटा कोण बनाती हुई एक रेखा PQ खींची। यह रेखा PQ सदिश B वेक्टर को व्यक्त कर रही है, ठीक है। अब A वेक्टर ड्रा हो गया, B वेक्टर भी ड्रा हो गया। अब हमारा काम क्या रह गया, अब हमें इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट यानी परिणामी आपको यहां पर ड्रा करना है। तो चलिए देखिए क्या होगा परिणामी, जब हमने इतना ड्रा कर लिया। अब A वेक्टर की टेल को यानी पुच्छ को B वेक्टर के शीर्ष से आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। तो O से लेके Q बिंदु तक हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये हमारी जो OQ है ये क्या है, उसके परिणामी R वेक्टर को व्यक्त कर रही है और ये R वेक्टर जो होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर के मान के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी है उसकी ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि में क्या है, रचना आपको लिखनी पड़ती है, चित्र आपको बनाना पड़ता है। तो हमने चित्र भी बना दिया और रचना भी आपकी बता दी कि किस तरीके से क्या क्या आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब आ जाती है, इसी में आ जाती है आपकी गणितीय विधि। मैथमेटिकल मेथड आता है आपको, किस तरीके से हम मैथमेटिकल मेथड यूज करेंगे उसको ध्यान से देख लीजिए।
जो दूसरा मेथड है आपका वो है आपका गणितीय विधि। ठीक है, गणितीय विधि में क्या होता है, सर्वप्रथम वो काम वही है, हमें क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर हैं, इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। अब जोड़ किस विधि से रहे हैं, गणितीय विधि से आपको जोड़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेखा हमने खींच दी, ये हमारी कोई रेखा है, ओपी रेखा खींच दी हमने। ठीक है, ये ओपी रेखा है, वो सदिश ए वेक्टर को व्यक्त कर रही है। ठीक है, इसके शीर्ष से थीटा कोण बनाती हुई दूसरी रेखा पी क्यू खींच दी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कोण बनाते हुए एक रेखा पी क्यू, और ये रेखा पी क्यू सदिश बी वेक्टर को व्यक्त कर रही है। फिर ए वेक्टर के हेड टेल को बी वेक्टर के हेड से मिला दिया, ये इनके परिणामी आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या कर दे रहे हैं कि क्यू वेक्टर के हेड से सम्मुख भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रा करे ले रहे हैं, लंब डाले दे रहे हैं, माना ये क्या है, बिंदु एम हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब यहां पर ये माने ले रहे एक एंगल आपका है, ये एंगल माने ले रहे हमारा कितना है, माना ये एंगल फाई है। इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी जब हम परिणामी की दिशा निकालेंगे, किससे, ए वेक्टर से निकालेंगे। अब देखिए हमने यहां पर एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर दिया, समकोण त्रिभुज बना दिए, ये बन गया कौन सा, ओ एम क्यू। ठीक है, चलिए समकोण त्रिभुज बन गया। इसका मतलब जब हमें परिणामी आर निकालना है, यानी कर्ण का मान निकालना है, आप क्या लगाओगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी आपको ये लंब का वर्ग कर देना और इस टोटल आधार का वर्ग कर देना। अब यहां समस्या ये आई कि आपको लंब की वैल्यू तो मालूम नहीं है, यानी जो आपके पास QM है इसकी वैल्यू आपको ज्ञात नहीं है। साथ ही साथ एक समस्या ये भी आई कि जो नीचे PM है इसका मान भी आपको मालूम नहीं है, यानी हमें पहले PM निकालना है और QM निकालना है। जब ये दो वैल्यू आपको मिल जाएंगी, इसके बाद आप क्या करेंगे, तब लगाएंगे आप जाके पाइथागोरस प्रमेय। अब यहां इन दो की वैल्यू कैसे आएगी, सिंपल सी बात है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज PMQ में एक बार लगाए दे रहे हैं हम साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका QM और कर्ण कितना है आपके पास, ये बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से जो आपका QM निकल के आएगा वो आ जाएगा बी साइन थीटा, या अभी वेक्टर लगा सकते हैं, बी वेक्टर साइन थीटा। यहीं पर आप क्या लगा दीजिएगा, कॉस थीटा लगा देंगे एक बार। तो कॉस थीटा क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार क्या है आपका PM और कर्ण कितना है आपके पास, कर्ण दे रखा है आपका बी वेक्टर, तो यहां से आपका PM निकल के आ जाएगा बी वेक्टर कॉस थीटा। ये दो आपके निकल के आ गए, इन्हीं दोनों की वैल्यू आपको चाहिए थी, यानी QM, यानी ये आ गया आपका कितना, बी वेक्टर साइन थीटा आ गया, और ये आ गया आपका बी वेक्टर कॉस थीटा। कोई दिक्कत। अब आप क्या कर दिए, टोटल ट्रायंगल में ट्रायंगल, ठीक है, क्या नाम है इसका OMQ में क्या लगाई दे रहे हैं आपकी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करे दे रहे हैं। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है अपना, O से लेके Q तक की दूरी, तो OQ स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपका QM, तो ये हो जाएगा QM का स्क्वायर प्लस आधार जो आपका है ये दो भुजाओं से मिलकर बना है OP प्लस PM, तो यहां पर आ जाएगा आपका OP प्लस PM और उसका होल स्क्वायर। अब सबके मान रख दीजिए, O से लेके Q तक की दूरी क्या है, R वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर QM का मान क्या है, B वेक्टर साइन थीटा, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस OP की वैल्यू क्या है, O से P तक का आपका A वेक्टर है, PM कितना है, P से लेके M तक का है आपके पास B वेक्टर कॉस थीटा है, उसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका A प्लस B का होल स्क्वायर खोलेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा A स्क्वायर, फिर आ जाएगा B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB होता है फॉर्मूले में, तो 2AB कॉस थीटा ये निकल के आ गया। अब आगे क्या करेंगे भाई, इन A स्क्वायर को आप सबसे आगे लिख दीजिए, इन दोनों टर्म्स में से B स्क्वायर का आप कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा प्लस का 2ab कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1 प्लस का हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। यहाँ साइड में लिख भी सकते हैं आप कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी फाइनली आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ये काम कर देते हैं आर स्क्वायर बराबर चल रहा है, ये आर बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये निकल के आ गया आपका परिणामी r का मान निकल के आ गया है आपका। तो ये जब दो वेक्टरों को जोड़ना हो और बाया गणितीय विधि तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब यहीं पर अगर आपको दिशा निकालनी हो, परिणामी की दिशा, तब कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है। यहीं पे हम निकालना बता रहे हैं आपको परिणामी की दिशा, ठीक है भाई, परिणामी की दिशा निकालनी है, ठीक है, यानी आर वेक्टर की दिशा निकालनी है। तो क्या कर दोगे, अप्लाई कर दे रहे हैं हम ट्रायंगल OMQ में, OMQ में क्या लगाए दे रहे हैं आपका tan फाई, ठीक है। tan फाई क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, लंब कितना है अपने पास QM और आधार कितना है आपका OP प्लस PM, तो यहां रखे दे रहे OP प्लस PM, ठीक है। अब देखिए आपको सिर्फ मान रखने उठा के QM कितना है अपने पास B साइन थीटा, तो ये आ गया आपका B साइन थीटा अपॉन OP कितना है A वेक्टर प्लस ये कितना है आपका B कॉस थीटा, तो ये आ गया B कॉस थीटा, यानी tan फाई बराबर आ गया आपका B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन निकल के आ गई है, ठीक है, ये हो गया। अगर एंगल पूछे कोई तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ साइड में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दिशा, परिणामी की दिशा फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। और ऊपर कितना है b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। ये निकल आया आपका परिणामी की दिशा निकल के आ गई है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो अगर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका सदिश योग का त्रिभुज नियम है, ग्राफी उसकी ज्यामितीय विधि थी और आपकी गणितीय विधि थी, दो चीजें हो गई आपकी। अब हम चलते हैं आपको सदिश योग की त्रिभुज नियम के बाद चलते हैं सदिश योग का चतुर्भुज नियम, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है आपका सदिश योग का चतुर्भुज नियम। क्या होता है, कैसे करेंगे देखते हैं। सदिश योग का चतुर्भुज नियम, ठीक है। चलिए चतुर्भुज नियम में सिंपल सी बात है भाई, चार चतुर्भुज लेना पड़ेगा। तो चलो यहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, आपका चतुर्भुज लिए ले रहे हैं। पहले आपको नियम बताया दे रहे हैं, इसके बाद फिर आपको दोनों मेथड समझाएंगे। सबसे पहले चतुर्भुज बना लो आप एक ठो, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज अपना बना लीजिए। ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। ये बिंदु O मान लो, ये A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया C हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा इसको आगे कर दीजिए तो और पैरेलल बनाना है क्योंकि आपको ये बन गया। समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है, यदि किसी कण पर किसी क्षण दो सदिश परिमाण एवं दिशा में, ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किए जाएं। क्या है यहाँ पर, ठीक है, कि दो सदिश हैं। चलिए सदिश एक मान लिया, पहला सदिश आपका क्या है P वेक्टर है और दूसरा सदिश क्या है Q वेक्टर। इन दोनों सदिशों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो मान लेंगे कि OA आपका जो पहली भुजा है ये हमारी P वेक्टर को व्यक्त कर रही है और ये हमारी Q वेक्टर को व्यक्त कर रही है। तो चतुर्भुज नियम क्या बताया, यदि किसी क्षण किसी कण पर कार्यरत दो सदिश, कौन कौन से, P वेक्टर और Q वेक्टर, उस किसी समांतर चतुर्भुज की, ये समांतर चतुर्भुज है, किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, ये भुजा है और इसी से जुड़ी हुई है दूसरी भुजा है, तो ये क्या हो जाएंगी, दो संलग्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किए जाएं, तो उसका परिणामी उस चतुर्भुज के विकर्ण से होकर जाता है, यानी ये हो जाएगा उसका रिजल्टेंट, फाइनली परिणामी हो जाएगा और जिसको क्या कह देंगे हम अपना R वेक्टर कह देंगे,
ठीक है। तो ये तो होता है हमारा सदिश योग का चतुर्भुज नियम। फिर सुन लीजिए, यदि किसी क्षण किसी कण पर कार्यरत दो सदिश यानी पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दो सदिश यदि किसी क्षण किसी कण पर कार्यरत दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किए जाएं तो उनका परिणामी उस चतुर्भुज के विकर्ण से होकर जाता है। तो ये तो हो गया आपका क्या, उसका चतुर्भुज नियम हो गया। अब हम चलते हैं उसको ज्यामितीय विधि से कैसे एक्सप्लेन करेंगे और गणितीय विधि से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए ज्यामितीय विधि पहले हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो ज्यामितीय विधि से कैसे करेंगे समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास दो सदिश ले लिया, एक ए वेक्टर ले लिया, दूसरा क्या ले लिया बी वेक्टर। इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। मेन काम ये है हमारा। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश आपके पास हैं, इन दोनों सदिशों को जोड़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम सदिश ए वेक्टर के मान के बराबर एक रेखा OP खींचेंगे। तो ये रेखा हमने खींच दी OP, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, सदिश ए वेक्टर के, अतः यह सदिश ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, ए वेक्टर को व्यक्त करेगी। अब क्या करेंगे, सदिश ए वेक्टर की टेल से, ठीक है, क्या करेंगे, सदिश ए वेक्टर की टेल से थीटा कोण बनाती हुई, ठीक है, एक रेखा खींच देंगे अपना। तो अपने यहां पर अपना क्या करे दे रहे हैं, अपना एक रेखा खींचे दे रहे हैं अपना। ठीक है, चलिए, तो सदिश ए वेक्टर ये है, इसकी टेल से थीटा कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दी, ये रेखा खींच दी थीटा कोण बनाती हुई। ये सदिश ये रेखा का नाम दे देंगे तो ये क्यू नाम हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी किसको व्यक्त कर रही है, सदिश बी वेक्टर को व्यक्त कर रही है। ठीक है, यहां से खींची तो उसके हेड से भी आप खींच सकते हैं इसी के पैरेलल। तो ये हमने भी खींच दी थीटा कोण बनाती हुई आपकी एक रेखा, ये भी हमारी बी वेक्टर को व्यक्त कर रही है। ठीक है, ओपी के पैरेलल समांतर एक रेखा ऊपर खींच दे रहे हैं हम अपना, इसको OPQ, इसको R नाम दे दिया आपका। ठीक है, देखो सर्वप्रथम OP सर्वप्रथम ए वेक्टर के मान के बराबर एक रेखा OP खींची, इसके पश्चात ए वेक्टर की टेल से थीटा कोण बनाती हुई एक रेखा OQ खींची। यह रेखा बी वेक्टर के मान के बराबर है, अतः यह बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। इसके पश्चात OQ के समांतर एक रेखा PR खींची, ये हमने इसके समांतर एक रेखा खींच दी PR। ठीक है, OP के पैरेलल एक रेखा QR खींची, तो OQ के पैरेलल एक रेखा QR खींच दी। अब इसके अब क्या करेंगे, ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से आपस में मिला देंगे। तो ये हमने इनको आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, ये इनका परिणामी R वेक्टर होगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका ज्यामितीय विधि हो गई है। क्या हो गई आपकी, ये ज्यामितीय विधि हो गई। ठीक है, सिंपल वही किया जैसे हमने त्रिभुज नियम में किया था, वही हमने यहां कर दिया। और ये माने ले रहे कि जो परिणामी है वो क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है आपका, फाई कोण। तो भाई परिणामी a + b का परिणामी कितना आ जाएगा आपका, R वेक्टर। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी विधि, ज्यामितीय विधि हो गई आपकी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड आपका हो गया। अब हम चलते हैं कहां पर, गणितीय विधि पर चलते हैं। तो देखो गणितीय विधि जो सामने है त्रिभुज नियम की वही सेम है, केवल फिगर थोड़ा सा चेंज होगा। तो हम फिगर आपको चेंज करके बताए दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फिगर देख लीजिए आप अपना, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा कि एक रेखा OP खींचेंगे। ठीक है, ये हमने एक रेखा OP खींच दी, O से लेके P तक की हो गई आपकी। ठीक है, और जो ये रेखा है ये सदिश ए वेक्टर को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अब O वेक्टर से थीटा कोण बनाती हुई एक रेखा OR खींचे दे रहे हैं यहां पर। ठीक है, ऊपर की ओर OR खींच दी हमने। ठीक है, ये हमारी सदिश बी वेक्टर को व्यक्त कर रही है। OR के समांतर एक रेखा यहां पर खींचे दे रहे हैं, और यह रेखा हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी वेक्टर को, क्योंकि उसी के पैरेलल खींची थी तो बी वेक्टर को ये थीटा कोण बनाते हुए खींची थी हमने। ठीक है, और OP के समांतर एक रेखा आप यहां पर खींच दीजिए, तो एक रेखा हमने खींच दी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, Q पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब परिणामी आपको ड्रा करना ही है, तो ये हमारा परिणामी दिखा दिया हमने यहां पर आपका, ये परिणामी हो गया आपका R वेक्टर। इसको डॉट डॉट करके आप आगे बढ़ा देंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा।
यहां से लेके सम्मुख भुजा पे क्या डाल दे रहे हैं, अपना लंब डाले दे रहे हैं। तो हमने यहां पर ये लंब डाल दिया आपका, ये आपका बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं बिंदु क्या हो गया, एम। तो देखो फिर से वही चित्र बन गया, केवल ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा हो गया। फिर समझ लो, सर्वप्रथम ए वेक्टर के मान के बराबर एक रेखा ओपी खींचेंगे, ए वेक्टर की टेल से थीटा कोण बनाती हुई एक रेखा ओ आर खींची जो सदिश बी वेक्टर को व्यक्त कर रही है। ओ आर के समांतर एक रेखा पी क्यू खींची जो सदिश बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ओपी के समांतर एक रेखा आर क्यू खींच दी, ठीक है। अब क्या किया, क्यू बिंदु से सम्मुख भुजा पे लंब डाल दिया तो एम हो गया। फिर वही काम आया, हमें आर निकालना है, मतलब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए है और ये वाली चाहिए। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, त्रिभुज पी क्यू पी एम क्यू में एक बार साइन थीटा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब आपका क्यू एम है और आपका कर्ण बी वेक्टर है, तो यहाँ से क्यू एम बराबर आ जाएगा बी वेक्टर साइन थीटा, यानी ये आ गया बी वेक्टर साइन थीटा आ गया। इसके बाद क्या करेंगे भाई, कॉस थीटा इसी में लगाएंगे, तो आधार बटे कर्ण पी एम बटे बी वेक्टर, पी एम बराबर आ जाएगा बी वेक्टर कॉस थीटा, यानी आपकी ये भुजा निकल के आ गई है बी वेक्टर कॉस थीटा। फिर इसके बाद क्या किया, अब त्रिभुज ओ एम क्यू में, ओ एम क्यू कहाँ है, ओ एम क्यू ये पूरा समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण किसका मान है, कर्ण आपका ये है ओ क्यू, तो ओ क्यू हो गया, लंब क्या है आपका क्यू एम, तो क्यू एम हो गया, आधार आपका क्या है ओ पी प्लस पी एम, तो ओ पी प्लस पी एम हो गया। अब सबके मान रखने हैं, ओ क्यू का मान कितना है आर, क्यू एम का मान कितना है बी साइन थीटा, ओ पी का मान कितना है ए वेक्टर, पी एम कितना है आपका बी वेक्टर कॉस थीटा, सारे मान रख दिए। अब स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, इसका करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। सूत्र अगर किसी को भूल गया है हम यहां लिखे दे रहे हैं, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इसके बाद क्या किया, इन दोनों से बी स्क्वायर का कॉमन ले लिया तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट वाला यूं कहते हो, क्योंकि ये भी फॉर्मूला होता है सर्वसमता से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया। ये आ गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर इक्वल निकालना है तो इसका वर्गमूल लगा देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अगर आपको परिणामी की दिशा निकालनी है भाई, तो परिणामी की दिशा त्रिभुज ओ एम क्यू ये मान ले रहे, यहाँ पर क्या है आपका फाई एंगल है तो tan फाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा क्यू एम बटे ओ पी प्लस पी एम, तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा आ जाएगा। और फाई इक्वल अगर आप इनवर्स के पदों में निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सदिश योग का चतुर्भुज नियम, उसका आपका गणितीय मेथड भी हो गया, ग्राफी विधि भी आपकी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ केसेस इसके होते हैं तो वो हम इसके केस और आपके एक दो ठो बताए दे रहे हैं कि कब ये, अगर हमारी दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे तब क्या कंडीशन होंगी, दोनों सदिश अगर हमारे लंबवत होंगे तब क्या कंडीशन होगी, और दोनों सदिश हमारे एक दूसरे के विपरीत होंगे तब क्या कंडीशन होगी। ठीक है, चलते हैं, कुछ विशेष स्थितियां हैं उनको देखते हैं हम। ये आपका साफ करे दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं विशेष स्थिति, विशेष स्थितियां। ठीक है, विशेष स्थितियों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला केस लगा रहे हैं कि यदि दोनों सदिश परस्पर समांतर हैं। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या लगा दिया कि जो दो सदिश हमने लिए हैं वो दोनों सदिश क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, यानी एक ही दिशा में हैं, समांतर व एक ही दिशा में हैं। ठीक है, व एक ही दिशा में
हैं। जब समांतर और एक ही दिशा में होंगे मतलब थीटा बराबर कितना लेना है 0। कहने का मतलब क्या है कि ये जो बी वेक्टर यहां काम कर रहा था यहां ना काम करके ये कंडीशन बन जाएगी कि ए वेक्टर भी यहीं पर काम कर रहा है और बी वेक्टर भी यहीं पर काम कर रहा है। जब दोनों एक ही तरफ काम कर रहे हैं तो थीटा क्या हो जाएगा 0। अब आप परिणामी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि परिणामी क्या होता है आपका, ठीक है, r बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप थीटा की जगह क्या रख देंगे 0 रख दोगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 0 का मान क्या होता है आपका 1 होता है, तो यहाँ रख देंगे कॉस 0 की जगह 1, तो आएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये जो बन गया है ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, वर्गमूल तो अभी आपका लगा ही रहा है तो लगा दिया हमने, इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी, और ये होता है आपका अधिकतम परिणामी r मैक्सिमम आ गया आपका कितना a प्लस बी के बराबर आ गया, यानी दोनों सदिशों के योग के बराबर आ गया आपका, इसको बोलते हैं आपका r मैक्सिमम आपका। ठीक है, अब बात करते हैं दिशा, इसकी बात करेंगे कि परिणामी की दिशा क्या होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें परिणामी की दिशा, ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आपको दिशा के लिए फॉर्मूला बताया था, फाई इक्वल होता है tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। थीटा इक्वल क्या रख देना है आपको 0 रख देना है, तो आपका आएगा tan इनवर्स b साइन 0 अपॉन, ठीक है, a प्लस बी कॉस 0। सारे मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, b साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, a cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, मल्टीप्लाई करवाओगे ऊपर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, अंदर आ जाएगा आपका 0, ठीक है, और tan में आपका 0 किसका मान होता है tan 0 का मान ही होता है आपका, tan से tan खत्म, जो आपका डायरेक्शन है आपकी थीटा बराबर वो कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। तो ये पहला केस था जब दोनों सदिश हमारे परस्पर समांतर और एक ही दिशा में थे। अब यहीं पे अगर हम चेंज करके कंडीशन चेंज कर दें और हम आपसे कह दें कि यदि दोनों सदिश परस्पर क्या हैं आपके लंबवत हैं, ठीक है, अब क्या करे दे रहे हैं दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, ठीक है, लंबवत हैं मतलब आपको जो थीटा लेना है वो कितना ले लेना है 90 ले लेना है। थीटा आप यहाँ भी 90 ले लेंगे, ठीक है, थीटा आप यहाँ भी 90 ले लेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ आपका 0 था वहाँ आप 90 हर जगह ले लेंगे। अब cos 90 आ गया, cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो आपका ये बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा cos 90 का 0 रखेंगे तो 0, यानी फाइनली आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया उसका परिणामी r आ गया। ठीक है, अब अगर दिशा की बात करेंगे तो दिशा में भी आपको कितना ले लेना है थीटा बराबर, आप यहाँ भी 90 रख देंगे, ठीक है, थीटा आप 90 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन 90, यहाँ आ जाएगा आपका cos 90। ठीक है, अब देखिए साइन 90 कितना होता है आपका 1 होता है, cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो अब आपका ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, ऊपर b बचेगा नीचे a बचेगा, यानी फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a आ जाएगा। ये कब हो गया आपका, ये आया है जब दोनों सदिश हमारे परस्पर क्या हैं लंबवत हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब क्या है आपका थीटा बराबर अगर हमारा क्या हो गया ये 90 हो गया आपका, ठीक है, तब की कंडीशन में आ गया। अब लास्ट कंडीशन ले लें कि यदि दोनों सदिश परस्पर, ठीक है, समांतर एवं विपरीत दिशा में हैं, विपरीत दिशा में हैं, ठीक है। अब विपरीत दिशा में मतलब थीटा कितना हो गया आपका 180, मतलब एक आपका यहां जा रहा है तो दूसरा सदिश अपोजिट, ये एंगल आपको मालूम ही है कितना होता है 180 होता है, तो 180 रख दीजिए भाई, 180 रखेंगे तब क्या कंडीशन बनेगी देख लीजिए, देखते हैं ये, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे थीटा बराबर आप
180 रख दीजिए तो यहाँ 180 हो जाएगा। कॉस 180 कितना होता है आपका -1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 2ab। क्यों? क्योंकि आपका cos 180 का मान क्या होता है -1 होता है आपका। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा आपका अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका a माइनस बी, और ये कहलाता है आर मिनिमम, यानी इस कंडीशन में हमारी जो परिणामी होगा वो मिनिमम होगा आपका। ठीक है, अब अगर दिशा की बात करेंगे तो फिर वही काम है आपका, थीटा आप कितना ले लीजिए 180 ले लेते हैं और फिर देखते हैं आपका क्या आता है। ठीक है, यहाँ पर आपका थीटा कितना ले लेना है आपको 180, ये हो जाएगा 180, और यहाँ भी क्या ले लेना है आपको 180। अब बात करते हैं साइन 180 की। साइन 180 मतलब साइन 90 प्लस 90, यानी आपका क्या हो जाएगा कॉस 90, तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, नीचे कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है कॉस 90 प्लस 90 साइन 90, यानी आपका ये क्या होता है आपका -1 आता है, तो इसको -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका b, और b के साथ क्या आ जाएगा -1। भाई ऊपर 0 है तो टोटल गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, और 0 हो जाएगा तो आपका ये tan इनवर्स, tan में 0 किसका मान होता है आपका 0 का ही मान होता है आपका, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 0। ठीक है, tan इनवर्स tan 0, ठीक है, tan से tan खत्म, ये आ जाएगा 0, तो फाई आपका 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है, क्योंकि 180 में भी आपका यही मान होता है। तो इस तरीके से ये इसकी 3 विशेष स्थितियां थी। ये आपका आज का टॉपिक खत्म होता है यहीं पर। सदिश योग का त्रिभुज नियम, उसकी गणितीय विधि भी है, दोनों हमने आपको बता दिए हैं। कल जो इसका शेष वियोजन वाला टॉपिक बचा है वो आपको करवा दिया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।